दोस्तों, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र की सरकार और मोदी शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी आज सुनवाई शुरू होने वाली है। कहा जा रहा है कि अगले 24 से 36 घंटों में सुप्रीम कोर्ट इस कानून को लेकर ऐसा फैसला सुना सकता है जो न सिर्फ मोदी शाह की जोड़ी को बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर रख देगा। आखिर क्या है इस कानून का सच? क्यों माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर सकता है और क्यों मुस्लिम समुदाय में इस सुनवाई को लेकर खुशी की लहर है? दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय के कल्याण के नाम पर पेश किया था। मोदी शाह का दावा था कि यह कानून वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करेगा और मुस्लिम समुदाय को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे ही इस कानून की बारीकियां सामने आई, देश भर के मुस्लिम संगठनों, बुद्धिजीवियों और विपक्षी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इस कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं जो कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। मसलन वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को कम करना, गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान और वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने जैसे कदम। इन प्रावधानों ने मुस्लिम समुदाय में आक्रोश पैदा किया। देश भर में सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिकाएं दाखिल हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन की गारंटी देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल से इस मामले की सुनवाई शुरू होने जा रही है और माना जा रहा है कि कोर्ट इस कानून को या तो रद्द कर सकता है या इस पर स्टे लगा सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला दिया जिसने केंद्र सरकार, राज्यों के गवर्नरों और यहां तक कि राष्ट्रपति भवन को भी हिलाकर रख दिया। जस्टिस पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कहा कि राज्यपाल अब चुनी हुई राज्य सरकारों के कामकाज में अनावश्यक दखल नहीं दे सकते। अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो उसे या तो मंजूरी देनी होगी या 3 महीने के भीतर राष्ट्रपति के पास भेजना होगा, और अगर विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को भी 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि गवर्नरों और राष्ट्रपति को भी उनके अधिकारों की सीमा याद दिलाई। इस फैसले को सीधे सीधे मोदी शाह की जोड़ी पर निशाना माना जा रहा है, क्योंकि गवर्नरों की नियुक्ति और उनके फैसले अक्सर केंद्र सरकार के इशारे पर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह साफ कर दिया, अब मनमानी नहीं चलेगी। बीजेपी पर शुरू से ही मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता रहा है। आरएसएस, जो बीजेपी का वैचारिक आधार है, के शुरुआती नेताओं जैसे गुरु गोलवलकर ने अपनी किताबों में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बताया था। यही वजह है कि 2014 से पहले तमाम सेक्युलर पार्टियां बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए एकजुट होती थी। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी ने जिस तरह सत्ता हासिल की और अपनी नीतियों को लागू किया, उसने इन आरोपों को और हवा दी। वक्फ संशोधन विधेयक भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के हित में है, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे वक्फ संपत्तियों पर सरकारी कब्जे की साजिश बता रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की सुनवाई से पहले कोर्ट का ताजा फैसला बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन गया है। कानून के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कह रहे हैं कि यह कानून संवैधानिक नहीं है और इसे रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का इतिहास रहा है कि वो कई बार जनभावनाओं को ध्यान में रखकर फैसला लेता है। अयोध्या राम मंदिर, बाबर मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ना तो वहां मंदिर तोड़े जाने का कोई सबूत है, ना ही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दावों की पूरी तरह सही माना गया। फिर भी देश के सौहार्द और जनभावनाओं को देखते हुए कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। इसी तरह संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी की सजा देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भले ही प्रत्यक्ष सबूत ना हो, लेकिन जनभावनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है। लेकिन अब वक्फ संशोधन विधेयक के मामले में सुप्रीम कोर्ट तथ्यों और संवैधानिकता पर जोर दे रहा है। कोर्ट के सामने 4 बड़े मुद्दे हैं दोस्तों, जो इस कानून को असंवैधानिक ठहरा सकते हैं। पहला, मौलिक अधिकारों का हनन, क्योंकि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। दूसरा, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता, क्योंकि इसके अधिकारों को कम करना संविधान के खिलाफ है। तीसरा, गैर मुस्लिमों की नियुक्ति,
क्योंकि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करने का प्रावधान विवादास्पद है। और चौथा, सरकारी हस्तक्षेप, क्योंकि वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण संवैधानिकता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से पहले ही मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर है। देश भर के मुस्लिम संगठन, उलेमा और बुद्धिजीवी इसे एक बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करने न सिर्फ उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि देश का संविधान और न्यायपालिका किसी भी सरकार की मनमानी के सामने नहीं झुकती। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और एंगल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी की रणनीति शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। कुछ जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने इस कानून को लाकर मुस्लिम समुदाय को नाराज करने की कोशिश की ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने बीजेपी के इस दाव को उल्टा कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का गवर्नरों और राष्ट्रपति को लेकर दिया गया फैसला भी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कई राज्यों में गवर्नर और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति है। पंजाब, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में गवर्नरों ने राज्य सरकारों के विधेयकों को रोककर विवाद खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब गवर्नरों को अपनी मनमानी पर लगाम लगानी होगी और यह केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होने वाली है और सारी निगाहें इस बात पर टिकी है कि कोर्ट इस कानून को रद्द करता है, स्टे करता है या फिर इसमें संशोधन का आदेश देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करता है तो यह ना सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ी जीत होगी, बल्कि यह साबित होगा कि देश की न्यायपालिका संविधान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन अगर कोर्ट इस कानून को मंजूरी दे देता है तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ी सियासी जीत होगी, जिसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। साथ ही मुस्लिम समुदाय में आक्रोश और बढ़ सकता है, जिसका फायदा विपक्षी दल उठाने की कोशिश करेंगे। यह कहानी सिर्फ एक कानून की नहीं दोस्तों, यह कहानी देश की न्यायपालिका की ताकत की है, संविधान की मजबूती की है और एक समुदाय के हक की है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से केंद्र सरकार, गवर्नरों और राष्ट्रपति को उनकी सीमाएं याद दिलाई है, वो अपने आप में एक मिसाल है। अब देखना यह है कि क्या वक्फ संशोधन विधेयक का होता क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द करके इतिहास रचेगा या फिर बीजेपी की रणनीति कामयाब होगी। दोस्तों, खैर जवाब मिलेगा जल्द ही, लेकिन आपको क्या लगता है इस मामले में आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और हां, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।